In case you haven't watched part 1, link is in the description. And there are various reasons because of which the balance does not come the same. There are many reasons. The very first reason, na madam, you know what, you deposited the checks deposited, but it did not clear. होता है ना ऐसा. For example, your year ends at 31st of March, accounting year. 31st March को क्या होता है, ईयर एंड होता है. आपने चेक डिपॉजिट किया था 30th of March को, एंड यू डू नो एक चेक क्लियर होने को कम से कम 2-3 दिन लगता है. सो क्वाइट पॉसिबल योर चेक इज गोइंग टू बी क्लियर्ड ऑन 2nd of April. 31st March तो क्लियर नहीं हुआ ना. यू डिपॉजिटेड ऑन 30th of March. सो आपने यहां पे बैलेंस बढ़ा दिया आपकी बुक्स में. बैंक भी रिकॉर्ड रख रहा है, बट बैंक ने बैलेंस बढ़ाया क्योंकि उसको चेक मिला. सिंपल है ना. तो इसका बैलेंस ज्यादा है, इसका बैलेंस थोड़ा कम है, तो इसका बैलेंस इक्वल नहीं है. So one of the reason. So why is this chapter come into the picture? Because my balance and bank का balance is not equal, and I just need to add and let's get why it is not equal. Khatam. The reasons will be given to you. Let us discuss that what could be the possible reason. सबसे पहला reason तो बता दिया मैंने आपको, क्या checks deposited but not cleared till that date जहां पे हम खड़े हैं. कभी कभी ऐसे भी होता है ना बच्चे. सेकेंड, मैंने चेक इश्यू किया, सामने वाले ने डिपॉजिट ही नहीं किया, सामने वाले ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया. होता है ना. आई गिव अ चेक टू दक्ष फॉर 1 लाख रुपीज ऑन 1st of April. ये भाई साहब ने कभी कभी डिपॉजिट किया मालूम है? 2 महीने के बाद में. तो मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया, तो मुझे तो 1-1.5 महीने तक लगेगा कि भाई मेरा लाख रुपया खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बैंक में से नीचे क्यों नहीं जा रहा है. मैं बैंक को पूछ रहा, बैंक चेक गया, बैंक चेक गया, बैंक बोलता नहीं आया ही नहीं भाई. तो एक बार तो बैंक वाला मुझे बोल दिया कि सर अगर ऐसा कुछ है तो मैं निकाल लूँ 1 लाख रुपया. नहीं समझा. So there are possibilities that you have deposited the check but it did not got cleared, and there is a possibility where we issued the check but सामने वाले ने present नहीं किया तो फिर वो clear नहीं हुआ. पक्का. So when we deposit, sir this is important, when we deposit हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज हमारा बैलेंस बढ़ने वाला है. हमारा बैलेंस क्यों? क्योंकि जैसे आप डिपॉजिट करोगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा ना. डेबिट. नहीं समझा. पक्का. सर डेबिट का उल्टा क्रेडिट. तो अगर हम लोगों ने इश्यू किया तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम. वेरी गुड. सर ये रूल आपको पता ही है ना, या ये फंडा मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए. ये बेसिक सही है. बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर दिस इज योर बुक, द क्लाइंट बुक, योर बुक. और आई वुड से, अच्छा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक. उसमें कैश कॉलम भी बना, बैंक कॉलम भी बना साथ साथ में. सो आपने ये देखा था व्हेन एवर यू आर डेबिटिंग तो आपका बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है. चेक आया ना तो डेबिट किया, एंड व्हेन एवर यू आर क्रेडिटिंग योर बैलेंस. सिंपल है. पक्का ना बच्चे. बट यहाँ पे प्रॉब्लम मालूम है क्या है, जैसे आप अपना बुक बनाते हो वैसे बैंक भी एक बुक बनाता है. उसको पासबुक बोलते हैं. यू हर्ड अबाउट इट. पापा के पास में है भी. तो बैंक ने बनाया पासबुक, एंड यहाँ पे एक रूल एस्टेब्लिश कर लेते ना बेटा कि मेरे लिए जो भी डेबिट है ना वो बैंक के लिए क्रेडिट है, एंड मेरे लिए जो क्रेडिट होगा वो बैंक के लिए. नहीं समझा. सर सो यहाँ पे मेरे लिए जो डेबिट होगा वो डिक्रीज होगा, एंड मेरे लिए जो क्रेडिट होगा वो. नहीं समझा. मतलब मेरे लिए डेबिट, बैंक के लिए क्रेडिट, मेरे लिए क्रेडिट, बैंक के लिए डेबिट. पक्की बात है ये रूल अप्लाई हम लोग करेंगे हर बार. अभी श्योर है? एनी डिफिकल्टी?
ये बैंक का है ना, ये बैंक का है, ये बैंक बनाता है ये वाला। तो उसका डेबिट हो रहा है तो डिक्रीज डेबिट हो रहा है तो डिक्रीज होएगा। बैंक के लिए, बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है ना बेटा, अच्छा, ये मेरे नजरिए से है तो मेरे लिए एसेट बन जाता है, बट बैंक के नजरिए से बैंक के लिए तो लायबिलिटी बन गया, ओके, हाँ ऑपोजिट। समझा? हाँ थोड़ा सा इसमें अपने को 1 मिनट या मतलब 10 to 20 सेकंड का पॉज लेने का, सोचने का, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आगे बढ़ने का। पक्का? चलो। सो देयर आर रीजंस, जिसके मैं 2 रीजंस आपको बता दिए। अच्छा, एक और रीजन बहुत लवली रीजन है यार, मेरे को बहुत मजा आती है पढ़ाने के लिए। चेक्स डिपॉजिटेड बट इट गॉट डिसऑनर्ड, बाउंस, बाउंस राइट है। चेक इश्यूड, अभी मेरे पास पैसा नहीं था, दिस ऑल्सो गॉट डिसऑनर्ड, इसको बोल सकता हूँ बाउंस्ड। हो सकता है ना, मतलब मैंने डिपॉजिट किया बट साले के अकाउंट में पैसा नहीं था, हाँ तो मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। सब अभी मालूम पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने डेबिट किया मतलब बैंक का क्रेडिट नहीं। लॉजिक समझ में आएगा आपको? अच्छा, कभी कभी मैंने चेक इश्यू किया बट मैं भूल गया कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, उसने प्रेजेंट भी किया बट पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, तो मैंने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। मैंने क्रेडिट कर दिया हाँ, बट पैसा नहीं था ना, तो बैंक ने डेबिट नहीं किया, बाउंसर। समझ रहे। हाँ, तो हाँ बोली, मुझे लगा बाउंसर है। ओके बची, थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है मालूम है, मेरे ऐसे आलसी लोग, सॉरी आपके ऐसे आलसी लोग सर, इन्होंने क्या किया मालूम है, बैंक को बोल के रखा है कि ये बैंक, ये मेरा लाइट का बिल है, ये मेरा गैस का बिल है, ये मेरा पानी का बिल है, ये मेरा वाईफाई का बिल है, ये मेरे दूध का बिल है, ये मेरा मेंटेनेंस का चेक है, मेरा ये ना 10 एक्सपेंसेस है। तो आपने क्या बोल दिया, बैंक पेड। धीरूभाई अंबानी आएगा तेरे पास, सॉरी मुकेश अंबानी आएगा तेरे पास में पैसा मांगने के लिए 500-600 रुपया, मेरे लाइट बिल का दे देना उसको। अब उन बैंक को बोलेगा ना, हम लोग कितने बड़े आदमी, मुकेश अंबानी मेरे से पैसा मांगने आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा पे कर देगा, इंश्योरेंस का पैसा पे कर देगा, विल गिव देम द इंस्ट्रक्शंस। सो बैंक पेज इट एवरी मंथ। बैंक अपने को मैसेज कर देते हैं कि भाई दिस इज पेड फॉर दिस अमाउंट, दिस इज पेड फॉर दिस अमाउंट एंड ऑल दैट। हाँ ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। सो बैंक पेज ऑन अवर बिहाफ, लिखो बैंक पेज ऑन। अब आपको तो पता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ सर, मैं फ्लाइट में था उस दिन, तो बैंक ने मेरे को मैसेज किया कि वी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50 रुपया। नहीं नहीं, ऐसे जो भी है वट एवर अमाउंट पे किया। मैं फ्लाइट में था ना यार, मैं थोड़ी बुक्स अकाउंट लेके घूमता रहता हूँ, तो बैंक ने पे कर दिया, बैंक ने एंट्री कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ बैंक ने एंट्री किया मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया? क्या मैंने क्रेडिट किया? नहीं। शुक्रिया, एक्सक्यूज मी यार, क्यों मैंने क्रेडिट नहीं किया? बिकॉज मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, तो बैंक ने एंट्री किया, मैंने एंट्री, तो कहने से दोनों का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अच्छा, बैंक मुझे क्या बोलता हूँ मैं कि भाई तुम्हारे अकाउंट में बहुत पैसा है यार, मेरे को तुमको इंटरेस्ट देने का है। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ। बोला दे दे फिर। तो बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, मतलब बैंक ने क्रेडिट कर दिया। आपको पता है ना मैं बिजी रहता हूँ, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट में था मैं, है ना? नहीं, मैं फ्लाइट में काम नहीं करता सर, ट्रैवल कर रहा था मैं। सो मैंने सो बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया बट मैंने डेबिट नहीं किया। सो देयर आर मेनी केसेस वेयर बैंक हैज डन द एंट्री, आई हैवंट डन द एंट्री बाय, तो उसकी वजह से भी क्या बन जाएगा, बीआरएस बनेगा, बिकॉज हमारे बुक में आया या उसके बुक में नहीं आया, या उसके बुक में आया हमारी बुक में नहीं आया, सिंपल लॉजिक है। सो बैंक पेज ऑन आवर बिहाफ एंड आल्सो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट बैंक इज रिसीविंग ऑन आवर बिहाफ, रिसीव्स ऑन आवर बिहाफ। नहीं समझा? सिंपल है सर। अभी बहुत सारे अदर पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक है हमारा एरर्स हो जाते हैं सर। एरर्स का मतलब क्या? गलती हो गया। चल मुझे बताओ बच्चे, ये इसका टोटल कितना है? मैंने यहाँ पे 30,000 लिख दिया, मैं चश्मा नहीं पहना था, पॉसिबिलिटी रॉन्ग है ये? रॉन्ग नहीं है? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ये रॉन्ग है भाई। क्या किया मैंने? एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। अच्छा, ये कितना बोला आपने टोटल? 3000। मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया, टोटलिंग मिस्टेक, सिंपल लॉजिक।
कभी कभी क्या करता हूँ ना मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैं एक ही एंट्री को 2 बार लिख देता हूँ। मामू है मैं एंट्री वेंट्री कर रहा था, मेरी वाइफ का फोन आ गया, बोलते गजरा लेके आओ। हाँ, बोले हम लोग ने करवा चौथ का व्रत तो रखा है, गजरा पहन के हम लोग को आरती करना। अबे ऐसी आरती कर ले, है ना। बच्ची का फोन आ रहा है, मैं एंट्री करो, बच्ची का फोन आ रहा है, बच्ची बोलती है मेरे चौथे लेके आओ। बोला चौथे कहाँ से लेके आऊं मैं, अभी पढ़ा हूँ मैं, तो मैं एंट्री करोगे तेरे चौथे लेने जाऊं मैं, चॉकलेट होता है ना। और तोतली है वो, तो तोतली बोलती है, क्यूट लगता है ऐसा। तो मैं अभी एंट्री कर रहा था, उसका मैसेज आया, तो मैंने एक एंट्री करना ही भूल गया। पॉसिबिलिटी है, डबल एंट्री कर देता हूँ, कभी कभी एंट्री छोड़ देता हूँ मैं, नहीं समझा। सो एरर्स, क्या एरर्स, बहुत सारे एरर्स होते हैं। सो दिस आर द पॉसिबल रीजंस व्हाई अवर बैलेंस एंड द बैंक बैलेंस डज नॉट टैली। नहीं समझा, मतलब अपने को मालूम पड़ेगा कि कौन से एरर्स होते हैं। अच्छा, मुझे चैप्टर का मतलब मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अवर बैलेंस एंड बैंक का बैलेंस डज नॉट इक्वलाइज, मतलब सेम नहीं आ रहा है, पक्का पैरेलल नहीं चल रहा है वो, एक आगे तो एक पीछे, एक पीछे तो एक आगे, ऐसा कुछ हो रहा है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो डिफरेंसेस को जानना एंड ट्रैक डाउन करना है, पक्का वाला, श्योर ना। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे क्या बात, एक बात बताइए कि